नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बात यह है कि क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ लक है? मार्केट में ना पैसा बनाने वाले ज्यादातर लोगों के बारे में आप किसी से बात करेंगे तो अक्सर ये बोलते हुए सुनेंगे कि अरे यार वो तो बहुत लकी था। पर सच में सोचिए, क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ लक है या फिर स्किल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लक? स्टॉक मार्केट ना अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये सबको पता है। कभी एक गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाएगी, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कभी एक सीईओ का ट्वीट आ जाएगा और मार्केट हिल जाएगा, राइट? और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना सिर्फ लक है। मेरा नाम रोहित रमन है और मैं ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फाउंडर और डायरेक्टर हूं। पिछले 12 साल से मैं और मेरी कंपनी आप जैसे लोगों को इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसी सफर में मैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता हूं और एक सवाल बार बार सुनने को मिलता है, इन्वेस्टिंग में पैसा बनाना क्या सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर स्किल और डिसिप्लिन भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है? आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं लक की, राइट? तो मान लीजिए आपने एक टेक्नोलॉजी कंपनी का शेयर खरीदा जिसका शेयर 200 रुपए का था और एक महीने बाद उस कंपनी को एक कोई ग्लोबल जायंट ने एक्वायर कर लिया। शेयर का भाव डबल हो जाता है। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा क्या जबरदस्त एनालिसिस करता हूं मैं, अपने आप की पीठ थपथपा रहे होंगे। फिर आपने एक दूसरी कंपनी ली, इस बार एक फार्मा कंपनी खरीदा और अचानक उसको एक नया ड्रग का अप्रूवल मिल गया और शेयर 3x हो गया। अब तो आपको लगने लगेगा कि ये तो मेरा स्किल है, मैं तो जीनियस इन्वेस्टर हूं। लेकिन यहां पर एक ट्रैप है। दोनों सिचुएशन में आपकी सक्सेस काफी हद तक इवेंट ड्रिवन थी। कभी भी एक्विजिशन और ड्रग अप्रूवल आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये पूरी तरह से लक का फैक्टर होता है। आपने हो सकता है रिसर्च किया हो, लेकिन उस इवेंट का टाइमिंग आप डिसाइड कभी नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब आप सोचने लगते हैं कि हर बार मेरी पिक सही ही निकलेगी, राइट? यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको अगले डिसीजन में गलती करवाता है। आप बिना रिसर्च किए बस रीसेंट सक्सेस के भरोसे इन्वेस्ट कर देते हैं और तब मार्केट आपको दिखाता है अपना असली चेहरा। इसलिए एक गोल्डन रूल है बाजार का, शॉर्ट टर्म में अगर आपको 2-3 लकी ब्रेक मिल भी जाए ना, तो उससे अपने आप को वॉरेन बफेट समझने की गलती मत कीजिए। स्किल और डिसिप्लिन का टेस्ट तब होता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। एक इन्वेस्टर की पहचान उसके गेन्स से नहीं बल्कि उसके लॉस को हैंडल करने के तरीके से पता चलती है। ये वही बात है जैसे क्रिकेट का टॉस। टॉस जीतना या हारना पूरी तरीके से लक है, लेकिन मैच जीतने के लिए आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको हर एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और ये सब स्किल से आता है। एक क्रिकेटर बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है, फील्डिंग की प्रैक्टिस करता है, विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करता है। पर कभी आपने सुना है कि कोई क्रिकेटर टॉस की प्रैक्टिस कर रहा है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि टॉस पूरी तरीके से लक पे निर्भर करता है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टर को भी अपनी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन पर काम करना चाहिए, राइट? अगर आपको किसी भी काम में लक का रोल पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? इसका एक बहुत ही सिंपल उपाय बताता हूं। आपको ये चेक करना है कि आप किसी काम को कितनी आसानी से खराब कर सकते हैं। जैसे कि एक कारपेंटर जो कि लकड़ी का सामान बनाता है, उसको अगर एक टेबल को खराब करना है तो कैसे खराब करेगा? उसे क्या करना होगा? बस टेबल का एक पांव को छोटा काट देगा, बस हो गया टेबल खराब। इसका मतलब ये है कि कारपेंटरी के काम में पूरी तरीके से स्किल का रोल होता है, यहाँ पे लक नहीं चलता। ठीक उसी तरह से एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, यहाँ पे स्किल का गेम है। पायलट का रोल कभी भी लक के सहारे नहीं चल सकता, यहाँ पे पूरी तरीके से स्किल का गेम होता है। यहाँ पे आप कभी लकी नहीं होंगे। अब मैं आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है कि आपको अगले 3 महीने में 10 लाख रुपए गंवाने हैं बाजार में। आप क्या करेंगे? क्या क्या खरीदेंगे आप? 10 ऐसे शेयर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो श्योर शॉट गिरने वाला है। करेंगे ना? पर इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 3 महीने बाद जब आप अपना शेयर्स वो देख रहे होंगे ना, तो कुछ शेयर होंगे जिसमें आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे। क्यों पता है? क्योंकि मार्केट रैंडम होता है। अब सोच कर देखिए, अगर आप पैसा डुबा नहीं सकते तो बना कैसे सकते हैं? तो यहाँ पर लक का रोल होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में सिर्फ एक चीज काम आती है और वो है स्किल। अगर कोई इन्वेस्टर 1-2 साल अच्छा परफॉर्म करे तो शायद हम उसको लक बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई 20-30 साल तक कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करे तो वो सिर्फ स्किल है।
एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल लीजिए तो वो वॉरेन बफेट। 95 साल की एज में अगर कोई $160 बिलियन का नेट वर्थ रखा हो तो उसको तो आप लक नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये डिकेड्स ऑफ पेशेंस और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का रिजल्ट है। छोटे सैंपल में ना लक हमेशा डोमिनेट करेगा। जैसे अगर कोई कॉइन टॉस करते हैं, 5 बार टॉस कीजिएगा तो हो सकता है लगातार पांचों बार हेड आ जाए, पर अगर 100 बार टॉस करेंगे तो बैलेंस क्लियर हो जाएगा। वैसे भी इन्वेस्टिंग में 2-3 ट्रेड्स का प्रॉफिट कोई खास बात नहीं होती, इसको बिगिनर्स लक भी बोलते हैं, राइट। तो जब आप 2-3 ट्रेड्स में कोई प्रॉफिट आता हो ना तो इसको आप लक मानिए, लेकिन 100 ट्रेड्स में कंसिस्टेंसी अगर आता है आपका तो इसको आप स्किल का प्रूफ मानिए, राइट। इन्वेस्टिंग ट्रिकी होता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स विजिबल होते हैं पर रीजंस हमेशा हिडन होते हैं। डॉक्टर का एग्जांपल लीजिए, एक सर्जरी अगर गलत हुई ना तो पेशेंट की लाइफ खतरे में चली जाती है। यहाँ लक का रोल ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन इन्वेस्टिंग में उल्टा होता है। कभी गलत शेयर प्रॉफिट दे जाएगा आपको और कभी बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ शेयर वो क्रैश के साथ लॉस भी दे देता है, राइट। इसी वजह से इन्वेस्टर को जज करना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी इन्वेस्टर को आपको जज करना है ना तो उसका प्रोसेस देखिए, क्या वो डाइवर्सिफाई करता है, क्या वो रिस्क मैनेज कर रहा होता है, तभी आपको जज होगा कि वो इन्वेस्टर अच्छा है या नहीं अच्छा। किसी बुक में मैंने ये स्टडी पढ़ी थी कि लोग ना ज्यादातर उन्हीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो पिछले कुछ सालों में टॉप परफॉर्मर रहा है, लेकिन एक सरप्राइज है, वही फंड अगले कुछ सालों तक अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस ज्यादातर शॉर्ट टर्म लक के रिजल्ट पे होता है, स्किल सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर जगह म्यूचुअल फंड में एक डिस्क्लेमर लिखा होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। कोई क्रिकेटर एक सेंचुरी मार ले ना तो उसको आप लक कह सकते हैं, लेकिन जब वो 70 सेंचुरी मार ले तो उसको लक नहीं बोल सकते आप। इन्वेस्टिंग भी वैसे ही है, एक दो मल्टी बैगर शेयर पिक करना लक हो सकता है, लेकिन डिकेड्स तक कंसिस्टेंटली पैसा बनाना वो तो सिर्फ स्किल है। इसका मतलब क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ लक है? आंसर है शॉर्ट टर्म में हाँ, ये लक है। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं। शॉर्ट टर्म में हमेशा इन्वेस्टिंग को लक डोमिनेट करता है, लॉन्ग टर्म में स्किल अपना रंग दिखाएगा। मार्केट शॉर्ट टर्म में ना एक वोटिंग मशीन है, नॉइज और पॉपुलैरिटी के हिसाब से रिएक्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक वेगिंग मशीन है, फंडामेंटल्स और डिसिप्लिन के हिसाब से ही चलेगा। अब सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे नहीं। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। स्किल ना हमेशा कंपाउंड होता है, राइट। हम्बल रहने का है, कभी कभी आपका लक बहुत अच्छा चलेगा, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कभी आपको एक दो शेयर ऐसे लकी मिल जाएंगे जिसमें कि बहुत अच्छा पैसा बनेगा, तो हम्बल रहने का है। चौथी चीज, हीरो का वर्शिप नहीं करना है, रीसेंट परफॉर्मेंस के पीछे कभी नहीं भागने का है। पांचवी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउन साइड प्रोटेक्ट करना जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट बहुत 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 जरूरी है। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग ना एक नाव चलाने के जैसा है, राइट, जिसमें कि हवा की भी जरूरत पड़ेगी आपको और दूसरी जरूरत होती है नाव चलाने के स्किल की। आपको नाव चलाना आता है या नहीं आता, राइट। हवा यानी कि लक आपके कंट्रोल में कभी नहीं होगा, पर नाव चलाने की कला जो है ना, ये स्किल है आपके हाथ में। हवा कभी तेज चलेगी कभी धीमी, पर अगर आपको नाव सही तरह से चलाना आता है तो मंजिल तक तो आप जरूर पहुंचेंगे। थोड़ा लेट होगा बट मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। इन्वेस्टिंग भी वैसे ही है, लक आपका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करता है बट स्किल ही आपका डेस्टिनेशन तय करे। तो यही मैं बताना चाहता था। मेरा नाम रोहित रमन है और ऐसे ही फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी अपनी गलतियों से पहले सीख लें। थैंक यू एंड इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे डिसिप्लिन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।